एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 12th का करवा रहा हूँ, मैथमेटिक्स का, एनसीईआरटी की किताब का। तुम लोग बोलोगे इससे पहले एक और वीडियो बना रखी है मैंने जिसमें मैंने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। हाँ, लेकिन वो मैंने एक दूसरे मेथड से इस्तेमाल किया था। बुक के जो चैप्टर में जो मेथड बताया गया है उसका इस्तेमाल नहीं किया था मैंने, बल्कि कोई और मेथड इस्तेमाल किया था। मैंने तुमको डायरेक्ट फार्मूला लगवाया था, जो कि भाई मैं लिख लिख के थक गया हूँ। मैं तुमको लिखना नहीं चाहता बार बार फार्मूला, यहाँ से देख लो, यही है वो फार्मूला जिसको मैंने इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करवाया था। वो एक मेथड 1 था इस क्वेश्चन को करने का। लेकिन इस बुक का ऑफिशियल, बुक का नहीं, इस चैप्टर का ऑफिशियल मेथड क्या है, मतलब इस चैप्टर में एक अलग सा मेथड बताया गया। मतलब फार्मूला ये हमको मेंशन जरूर किया गया किताब में, लेकिन इसको हमको डिटर्मिनेंट फॉर्म में करके दिखाया गया और इस तरीके से सॉल्व करना था हमको। तो मैंने सोचा कि भाई इसके ऊपर मैं बना देता हूँ वीडियो क्लैरिफिकेशन के तौर पे, और मैं वहाँ पे कमेंट भी डाल दूंगा उस वाले वीडियो के नीचे कि ये जो मेथड है इसको तुम स्कूल में इस्तेमाल मत करना। देखो, स्कूल में भी वो फार्मूला मत लगाना, सही ज़रूर है, लेकिन क्योंकि हमें एनसीईआरटी में बोला गया है कि ये चैप्टर का नाम डिटर्मिनेंट्स है, पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो क्योंकि चैप्टर का नाम डिटर्मिनेंट्स है और हमको बुक में बताया गया है कि डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में दिखाया गया है, तो हमको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही सॉल्व करना होगा। तो मेथड नंबर 1 उसको तुम समझ लेना, जो मैंने उससे पहले वीडियो बनाई थी। ये मेथड नंबर 2 तुमको मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, और ये करेक्ट मेथड होगा। अगर एग्जाम में तुम लोगों को, मतलब करेक्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं, करेक्ट लिखूंगा तो कुछ लोगों को लगेगा वो मेथड गलत है। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन ये मेथड एग्जामिनेशन के लिए सही रहेगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में वो मेथड मत लगा देना, क्योंकि टीचर जो पढ़ाता है उसी के जो फार्मूला है, उसी का फार्मूला अगर लगाओगे तो नंबर मिलेगा। उसका फार्मूला नहीं लगाओगे, कोई और दुनिया का कोई और सा फार्मूला लगा दोगे, नहीं मिलने वाले नंबर एग्जाम में। इसलिए ये है करेक्ट मेथड, मेथड नंबर 2। तो मेथड 2 से हम लोग सवाल करने वाले हैं। पहला सवाल हमने उस दिन कर लिया था, इसलिए सेकेंड वाला कर लेते हैं आज, ठीक है ना। समझाना है बेसिकली मेरा मेन पर्पज़ यहाँ पे। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में वो जो फार्मूला हमने याद किया था उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में याद कर सकते हो, और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो उस फार्मूले की मदद से। कैसे, देखो, 1/2 पूरा मल्टीप्लाई कर देना है, x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3। इसको तो यार याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, मतलब उस फार्मूले से भी ज़्यादा आसान है। उस फार्मूले को याद करने की ट्रिक है, कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला। इसको याद करने की ट्रिक है जिसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा आसान इसको याद करना है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये मैट्रिक्स का साइन है भाई, गलती हो गई, माफ़ करो। मैट्रिक्स का साइन नहीं बनाना, डिटर्मिनेंट का साइन बनाना है। तो बेसिकली बात ये है कि ये देखो, ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला बड़ा ही आसान है, इसको याद करना है। ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है ना, ये इसी वजह से तो आसानी से तुम लोग याद कर लोगे। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाया, मल्टीप्लाई बाय 1/2। तुमको पता है डिटर्मिनेंट पे जब भी कुछ मल्टीप्लाई होता है तो या तो किसी एक रो में या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको हम लोग। तो अब क्या करते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ। इस बार मैं इसको x1 y1 मानता हूँ, इसको x2 y2 मानता हूँ, और इसको x3 y3 मानता हूँ। क्योंकि जिन लोगों के दिमाग में ये शक रह गया होगा कि क्या भाई क्या कह रहे थे उस दिन की, इसको भी मान सकता हूँ x1 y1, इसको भी मान सकता हूँ x1 y1, तो वो डाउट आज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। किसी को भी मान सकते हो, कोई सा भी चीज़, मतलब किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। इस बार मैं ये प्रूव कर दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो y2 है ये, ध्यान से बनाता हूँ, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रहा था क्या है ये। अब x1 की जगह पे x1, y1 की जगह पे y1, x3 की जगह पे y, मतलब ठीक है ना। जो 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 वैल्यू जहाँ जहाँ पे डालनी है वहाँ पे डाल देता हूँ। 1/2 x1 जो कि है हमारा 1, x1 y1 भी 1 है, x2 जो कि है हमारा 10, और y2 भी है हमारा, y2 है हमारा 8, और x3 है हमारा यहाँ पे। मैं बार बार यार मैट्रिक्स बनाने लग गया हूँ, मैट्रिक्स कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया मैंने, छोड़ो। x3 है हमारा 2, y3 है हमारा 7, और बस 1 1 1। अब आराम से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैं वो लगाऊंगा, मेथड लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा इस पर एक रूल, स्टेप अप्लाई करूंगा। रुक जाओ। तो रो 1 ये है रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3, और रो भाई सब कुछ इस तरीके से होता है, हॉरिजॉन्टली चलता है रो। जिन लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में दिक्कत होती है उनको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे इसी वीडियो में, वैसे अलग से बनाई हुई वीडियो। एच जो है ना, एच का भाई देखो, एच को ना ऐसे ऐसे लंबा खींच के ऐसे लंबा कर लो, ये बीच वाला एरिया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली लाइन होती है, वर्टिकल लाइन कैसी होती है, सीधी सीधी। टेढ़ी लाइन को हल्का सा सीधा कर लो, बन जाएगा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इस तरीके से याद कर सकते हो। तो ये रो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन्स, या हॉरिजॉन्टली जो भी डाटा प्रेजेंट किया जाता है उसको रो बोलते हैं। तो रो 1 रो 2 रो 3, और ऐसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। और अब अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो रो 2 रो 1 पे अप्लाई करूँगा रो 1 माइनस रो 2, तो रो 1 माइनस रो 2 करूँगा, इससे क्या होगा, हमको यहाँ पे एक जीरो मिल जाएगा, ठीक है ना।
और फिर मैं रो 2 माइनस रो 3 करके इन यहाँ पे भी एक जीरो बना लूँगा और रो 1 पे अप्लाई किए थे, रो 2 पे मैं अप्लाई करूँगा रो 2 माइनस रो 3। तो इस तरीके से क्या होगा, हम लोग ईजिली यहाँ पे जीरो, वैसे तुम लोग सुनो, तुम लोग ना इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं जीरो इसलिए बना रहा हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो जिनको ये समझ में आ रहा है वो ठीक है, जिनको नहीं समझ में आ रहा तुम लोग नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन आंसर एकदम सही आएगा। तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो मैं तुमको बता दूंगा, अभी मैं सॉल्व करके बताता हूँ आंसर, जो भी मेरा आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर आएगा। तुम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। एक नंबर को पकड़ लो, ये काट दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसके मल्टीप्लाई, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उस तरीके से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन ईजी कर रहा हूँ, ठीक है। तो रो 2 माइनस रो 3, तो मैंने दो जीरो निकाल लिया। देखो 1 माइनस 10 हो जाएगा माइनस का 9, 1 माइनस 8 हो जाएगा माइनस का 7, और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। उसके बाद 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 2 7 1 ये हमारा हो जाएगा। इन दोनों को अप्लाई करने के बाद ये आ रहा है, ठीक है। तो दो जीरो है। अब भाई क्या करता हूँ, इस नंबर को पकड़ लेता हूँ, इस नंबर को पकड़ूंगा तो ये ऐसे कट जाएंगे, और मेरा बन रहा है क्या, 9 माइनस 9 1 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 9 माइनस 8 7 56 माइनस माइनस 56, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, इन पूरे से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का होगा, प्लस का 1 ही आएगा। नहीं रुक जाओ, हाँ ठीक है, प्लस का 1 आएगा। उसके बाद इसको लिया, एक बार इसको लूँगा, एक बार इसको लूँगा, जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा, तुम समझ पाओगे। जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं जीरो ही होता है, तो मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है इसके आगे की। अब 9 माइनस 9 और प्लस 56, तो 9 माइनस कर दूंगा 56 में से, तो क्या बचेगा, वही हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है। 2 से डिवाइड करना भी ज़रूरी है, तो 9 माइनस कर देते हैं 56 में से, तो हमारा हो जाएगा 6 पहले गया 50 बचेगा, और 50 में से 3 गया तो 47 बचेगा, तो 47 हमारा आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में हमारे, रुक जाओ यहाँ पे एक गलती हो गई है, किसी एक रो से मतलब 1/2 को भी तो मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। नहीं, अगर पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ठीक है। तो 47/2 यहाँ पे हमारा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको हम लोग मैच कर लेते हैं। पिछली बार वैसे मैंने 4.3 का क्वेश्चन नंबर जो 1 सॉल्व किया था उस दिन, तो मैंने नहीं मैच किया था, लेकिन सही आंसर था वो भी। देखो 47/2 हमारा यहाँ पे आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो चाहे तुम इसको पूरा सॉल्व करने बैठो या फिर स्टेप्स अप्लाई करके थोड़ा छोटा बना लो और कैलकुलेशन आसान कर लो, जो भी करना है तुम्हारी मर्जी, तुम लोग कर सकते हो। आंसर यही आने वाला है। तो ये था हमारा प्रॉपर मेथड, यही वाला मेथड जो है तुमको इस्तेमाल करना है एग्जाम के अंदर। बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है 12th का, उसमें यही एक मेथड लगाना, ये फॉर्मूला मत लगाना वरना नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। मैंने तुमको इसीलिए ये वाली वीडियो दोबारा से बनाई है स्पेशली, ताकि मैं तुम लोग को इस फॉर्मूले से करना सिखा दूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये वाला सवाल हो गया ख़त्म। अब जो आखिरी सवाल बचा है उसको तुम इसी वाले मेथड से करने की कोशिश करो, पहला वाला भी करने की कोशिश करो इसी मेथड से, दूसरा वाला मैंने तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया है।